हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इससे प्रीवियस ट्यूटोरियल में हमने कवर किया था जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट। ठीक है, जिसमें हमने देखा था जनरली हम डिफाइन भी करते हैं तो वेरिएबल हमारे क्या होते हैं, द नेम ऑफ एनी स्टोरेज लोकेशन। जिसमें हमने देखा था कि वेरिएबल में एक ग्लोबल स्कोप का कॉन्सेप्ट होता है, एक फंक्शन स्कोप का कॉन्सेप्ट होता है। तो अगर हम मॉडर्न डे जावास्क्रिप्ट की बात करें तो बेयर के अपने कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं उनको यूज करने के। ठीक है, तो बेयर के क्या फीचर्स थे, क्या की पॉइंट्स थे, वो सब हम प्रीवियस ट्यूटोरियल में कवर कर चुके थे। आज इस ट्यूटोरियल में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं, वो है लेट एंड कॉन्स्ट का यूज। तो सिमिलरली अगर हम बात करें, जो काम हम बेयर की हेल्प से करते हैं वही काम हम यहाँ पे लेट और कॉन्स्ट की हेल्प से करेंगे। तो अगर वही काम हो रहा है तो क्या डिफरेंस है कोड के लेवल पे, और क्या हमें लेट या कॉन्स्ट की जरूरत पड़ी। तो हम बात करें ECMAScript 6 का जब इंट्रोडक्शन हुआ 2015 में, 2015 में जब ES6 आई, तो ES6 ने दो कीवर्ड को इंट्रोड्यूस किया, लेट एंड कॉन्स्ट। तो उसी के साथ साथ एक नया कॉन्सेप्ट निकल के आया ब्लॉक स्कोप के बारे में। तो बिफोर ECMAScript 6, ECMA 6 से पहले हमारे पास ब्लॉक स्कोप का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं था। तो लेट की अगर हम बात करें तो लेट कीवर्ड ES6 में आया, जिसको हम ब्लॉक स्कोप में यूज करते हैं। ठीक है, जो हम कोड की हेल्प से देखेंगे कि ब्लॉक स्कोप का क्या मतलब होता है। साथ में जब भी आप जो भी वेरिएबल आप लेट कीवर्ड से डिफाइन करते हो तो उसको यूज करने से पहले उसको डिक्लेयर करना पड़ता है, और लेट से जहां पे भी आपने वेरिएबल को डिक्लेयर किया हुआ है उसको आप रीडिक्लेयर नहीं कर सकते इनसाइड द सेम ब्लॉक, ना ही उसकी वैल्यू को कहीं रीअसाइन कर सकते हैं। सिमिलरली कॉन्स्ट की बात करते हैं तो कॉन्स्ट को हम कांस्टेंट के लिए यूज करते हैं, और कॉन्स्ट को भी हम कॉन्स्ट कीवर्ड को भी एक इनसाइड द ब्लॉक यानी कि ब्लॉक स्कोप के अंदर ही यूज करते हैं। जो भी वेरिएबल आपने कॉन्स्ट की तरह डिफाइन करा है उसको आप रीअसाइन नहीं कर सकते, ना ही रीडिक्लेयर कर सकते हैं। तो यही सब हम डिफरेंस देखने वाले हैं। ठीक है, तो बिना वक्त बर्बाद करे हम चलते हैं हमारे कोड की तरफ और कुछ अपने हैंड रिटन नोट्स की तरफ, जहां पे हम प्रॉपरली कोड के लेवल पे देखेंगे। और वीडियो को आगे मूव करने से पहले, जब तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो इसको सब्सक्राइब करिए। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पे अगर हम बात करें जावास्क्रिप्ट लेट की, तो लेट कीवर्ड वाज इंट्रोड्यूस्ड इन ES6 जो 2015 में आई। ठीक है, उसके बाद अगर हम साथ में देखें कुछ पॉइंट्स, तो वेरिएबल डिक्लेयर्ड विद लेट हैव ब्लॉक स्कोप। ठीक है, ब्लॉक स्कोप के बारे में हम कोड में देखने वाले हैं। जैसे अगर मैं चलूँ अपने VS कोड पे, तो देखो जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं स्क्रिप्ट के अंदर ब्लॉक स्कोप का सीधा मतलब है कि जैसे मैंने अगर दो इस तरह से भी बना दिया तो ये मेरा एक ब्लॉक हो गया। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें तो सपोज ये ब्लॉक 1 हो गया। ठीक है, इसके बाद अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो ये ब्लॉक 2 हो गया। तो इस तरह से हम ब्लॉक्स बना सकते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट था हमारा ब्लॉक्स का, ये हमारा ES6 से पहले नहीं था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे देखें, तो वेरिएबल डिक्लेयर्ड विद लेट हैव द ब्लॉक स्कोप। उसके बाद में आता वेरिएबल डिक्लेयर्ड विद द लेट मस्ट बी डिक्लेयर्ड बिफोर यूज। तो जब भी आप लेट कीवर्ड का यूज करेंगे या उसके हेल्प से जब भी आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो वो पहले डिक्लेयर हो जाना चाहिए उसको यूज करने से पहले। ठीक है, फिर आता है कि सेम स्कोप के अंदर, थर्ड पॉइंट में अगर हम देखें तो सेम स्कोप के अंदर कभी भी आप जो भी वेरिएबल आपने लेट कीवर्ड से यूज डिक्लेयर किया है वो रीडिक्लेयर नहीं होगा। ठीक है, मैं ये सारे पॉइंट अभी कवर करने वाला हूँ। तो यही है इसमें, अगर हम देखें तो ये पॉइंट आपको दिख रहा है कि बिफोर ES6 JS डिड नॉट हैव एनी ब्लॉक स्कोप। तो JS हैड ग्लोबल स्कोप एंड फंक्शन स्कोप, एंड ES6 इंट्रोड्यूस द टू न्यू JS कीवर्ड जिसमें आपके लेट एंड कॉन्स्ट कीवर्ड्स आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें तो इस तरह से ये हमारा ब्लॉक कहलाता है। एग्जाम्पल में अगर हम देखें यहाँ पे, तो जैसे यहाँ पे एक ब्लॉक के अंदर हमने क्या डिफाइन करा, लेट से वेरिएबल डिफाइन करा, लेट x इक्वल टू 9। तो उसके बाद हम x को यहाँ पे यूज नहीं कर सकते। ग्लोबल स्कोप के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे, जैसे वेरिएबल डिक्लेयर्ड विद द बेयर ऑलवेज हैव द ग्लोबल स्कोप। तो जो बेयर कीवर्ड से यूज करते थे उनका अपना एक ग्लोबल स्कोप होता है। ठीक है, उनको हम ब्लॉक स्कोप में यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यही सब हम पॉइंट्स यहाँ पर देखने वाले हैं कि जैसे कैन नॉट बी रीडिक्लेयर्ड, तो वेरिएबल को जब हम लेट से डिफाइन करते हैं तो उनको रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे लेट x इक्वल टू, मैंने रजत डिफाइन करा एक स्ट्रिंग, दूसरा लेट x इक्वल टू 5 डिफाइन करा, तो ये एक एरर देगा, इसको हम नहीं डिफाइन कर सकते। लेकिन बेयर के केस में हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, यही डिफरेंस होता है। और जावास्क्रिप्ट कॉन्स्ट की बात करें तो जावास्क्रिप्ट कॉन्स्ट में क्या आता है
कॉन्स्ट कीवर्ड वाज इंट्रोड्यूस्ड इन ES6, ठीक है। सिमिलरली जैसे लेट यूज हुआ वैसे ही ES6 यूज हुआ। फिर उसके बाद आता वेरिएबल डिफाइंड विद कॉन्स्ट कैन नॉट बी रीडिक्लेयर्ड, ठीक है। जो वेरिएबल कौन से डिफाइन करते हैं उनको भी हम रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। साथ में वेरिएबल डिफाइंड विद द कॉन्स्ट कैन नॉट बी रीअसाइन, जो वेरिएबल हम कॉन्स्ट से डिफाइन करते हैं उनको हम रीअसाइन नहीं कर सकते हैं। एंड वेरिएबल डिफाइंड विद द कॉन्स्ट है ब्लॉक स्कोप, ठीक है, तो इनका ब्लॉक स्कोप रहता है। तो ये सब मैं कवर करने वाला हूं आपके कोड की हेल्प से। और हमेशा याद रखना है कि मॉडर्न डे जावास्क्रिप्ट कोड में हम क्या करते हैं, बेयर का यूज अवॉइड करते हैं, क्योंकि बेयर का यूज करने से हमारे बग्स, हमारे एरर्स वहां पे आते हैं, ठीक है। तो सबसे बेस्ट होता है कि हम लेट या कॉन्स्ट का यूज करें एज पर अवर रिक्वायरमेंट। तो चलो चलिए यहाँ पे देखते हैं हम स्क्रिप्ट टैग के अंदर के। सबसे पहले मैं आपको बेयर का दिखाता हूँ एक बार और। जैसे मैंने एक बेयर एक्स इक्वल टू सपोज कुछ भी डिफाइन करा है यहाँ पे दिस वन, ठीक है। अब मैं इसको प्रिंट कराना चाह रहा हूं, ठीक है, अपनी कंसोल में, कंसोल डॉट लॉग, और मैंने इसको क्या किया यहाँ पे प्रिंट करा दिया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा इस चीज को, अब मैं इसको रिफ्रेश कराता हूं तो देखिए मुझे यहाँ पे मेरी कंसोल पे क्या आउटपुट मिल के आ रहा है, यहाँ पे मुझे एक आउटपुट मिल के आ गया 10, ठीक है। अब सिमिलरली अगर मैं यहीं पे क्या करूँ, एक बेयर मैंने और डिफाइन करा और मैंने सेम नेम से डिफाइन करा और वहां पे एक मैंने स्ट्रिंग पास करा दी सपोज रजत नेम से, ठीक है, लाइक दिस। अब देखिए अब मैं इसको रिफ्रेश कराऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे, आप देखोगे यहाँ पे आउटपुट क्या आ गया, रजत। तो बेयर के केस में क्या करता है, वो लेटेस्ट वैल्यू को वहां पे असाइन कर देता है, ठीक है। आप कितने भी बेयर यहाँ पे यूज कर लीजिए और उसका नेम आप सेम रख दीजिए, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। जैसे मैंने यहाँ पे ये डिफाइन करा, अब मैंने इसको फिर रिफ्रेश करा तो यहाँ पे जो लेटेस्ट वैल्यू रहेगी वही। अब यहाँ पे क्या है कि मल्टीपल टाइम्स हम बेयर में जो आपका सेम नेम है, सेम वेरिएबल नेम है, उसको मल्टीपल टाइम्स डिफाइन कर सकते हैं, वो कोई एरर थ्रो नहीं करता है, ठीक है। इसीलिए इसको मॉडर्न डे कोड में यूज नहीं करते हैं। अब ये सिमिलरली आपका बेयर का यूज था, ठीक है, हम और प्रोग्राम्स ऑलरेडी देख चुके हैं। अब मैं इसकी जगह क्या करता हूँ, लेट का यूज दिखाता हूँ आपको, ठीक है। सपोज मैंने इन सबको यहाँ पे हटा दिया, फ्रेश कोड हम देखेंगे, ठीक है। अभी मैंने इसको सेव किया, अभी मेरे पास कोई भी आउटपुट यहाँ पे नहीं है, ठीक है, अभी वो एरर दे रहा है। अब मैंने यहाँ किया, सपोज मैंने लेट कीवर्ड का यूज किया, लेट में एक वैल्यू पास करा दी लाइक 100, ठीक है। अब मैंने इसको रिफ्रेश कराया तो देखिए मेरे को यहाँ पे 100 वैल्यू मिल गई। आपने देखा था कि वेर के केस में क्या था, कि वेर के केस में वो वैल्यू यहाँ पे मिल के आ रही थी, है ना। एक बार अगर मैं और इस चीज को रिपीट करूँ, वेर, ठीक है, एक्स इक्वल टू 100, ठीक है, वेर एक्स इक्वल टू रजत, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे ये चीज़ हमें मिल के आ रही थी। अगर मैं इसको रिफ्रेश कराऊंगा तो अभी कुछ नहीं मिला मुझे। तो इस तरह से मल्टीपल वैल्यूज को यहाँ पे यूज कर पा रहे थे वेर के अंदर, ठीक है। तो अभी क्या है, इस तरह से। अब देखिए अगर मैं यहीं पे अगर लेट से सेम वेरी जो भी आपका नेम है आपका, उसको सेम ही डिफाइन कर देता हूँ, तो यहाँ पे ये इसके लिए क्या करेगा, एक एरर थ्रो करेगा, ठीक है। यहाँ पे ये क्या कर रहा है, एक एरर थ्रो कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। आपको यहाँ पे क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। इस तरह से हमारे पास एक एरर आ गया। अगर हम पढ़ें तो आइडेंटिफायर एक्स हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे प्रोवाइड करा रहा है। चलिए, तो इस तरह से हम इसको यूज नहीं कर सकते। अब मैंने क्या बोला था कि लेट को हम ब्लॉक्स, ब्लॉक स्कोप में हम यूज करते हैं, ठीक है। किसमें यूज करते हैं हम, ब्लॉक स्कोप में। मैंने इसको बंद कर दिया। अब यहाँ पे कोई एरर अभी देखिए नहीं आएगा। अब ब्लॉक स्कोप के अंदर क्या है, यहाँ पे मैंने एक सेपरेट लेट डिफाइन कर दिया, ये लेट हमारा अलग हो गया। अब इसके लिए अगर मैं यहाँ डिफाइन करता हूँ इस ब्लॉक में, लाइक सपोज, ठीक है, console डॉट लॉग, ठीक है, ये डिफाइन करा मैंने और इसके लिए मैंने ये वैल्यू को प्रिंट करा दिया, ठीक है। चलिए, तो अब आप देखेंगे यहाँ पे इस ब्लॉक का भी आउटपुट हमारे पास आ चुका है और दूसरे ब्लॉक का भी आ चुका है। तो कहने का मतलब यही है कि जो जिस नेम से डिफाइन हो गया, ठीक है, उस नेम से आप उस ब्लॉक के अंदर दोबारा डिफाइन नहीं करेंगे। सपोज मैं यहाँ पे किसी और नेम से करता हूँ, लेट बाय, ठीक है, मैंने यहाँ पे डिफाइन करा लेट बाय और यहाँ पे एक मैंने वैल्यू पास करा दी लाइक टैग लर्निंग विद रजत, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे मैंने क्या किया, एक वैल्यू पास करा दी। अब देखिए,
अब मैंने इसके लिए क्या किया, यहीं पे दोबारा से console.log का यूज किया और उसके अंदर क्या वैल्यू पास करा दी, बाई। ठीक है, तो अब हम देखेंगे तो हमें यहाँ पे रिफ्रेश करने पे ये इस तरह से वैल्यू मिल गई। ठीक है, तो आप सेम नेम से एक ब्लॉक में लेट कीवर्ड का यूज करके डिफाइन नहीं कर सकते हैं, आपको डिफरेंट नेम यूज करने पड़ेंगे। तो ये आप समझ गए होंगे। ठीक है, आप मल्टीपल ब्लॉक्स बना दीजिए, इसीलिए ये सेफेस्ट रहता है, एरर के चांसेस बहुत कम होते हैं। ठीक है, तो बेयर और लेट का डिफरेंस आपको समझ में यहाँ पे आ गया होगा। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं कॉन्स्ट की बात करता हूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, एक कॉन्स्ट की बात करूँ, ठीक है, इसी को हम सिमिलरली ब्लॉक बोलते हैं। अगर आप इसको फंक्शन के वे में भी यूज करेंगे तो वो फंक्शन के वे में भी आपका यूज यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सपोज जो नीचे वाला ब्लॉक है, मैंने इसमें एक फंक्शन बना दिया, फंक्शन ए। ठीक है, इस तरह से एक फंक्शन बना दिया और इसको इस ब्लॉक में यूज कर लिया। ठीक है, और इसको कंप्लीट इस ब्लॉक के अंदर डिफाइन कर दिया। लेकिन अभी देखिए मैं इसे रिफ्रेश कराऊंगा तो नहीं आया, क्योंकि इस फंक्शन को मुझे क्या करना पड़ेगा, कॉल करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से अगर मैं इसको कॉल कर लेता हूं, जो हम ऑलरेडी प्रीवियस ट्यूटोरियल में देख लिखे थे, तो यहाँ पे इस तरह से हमको मिल के आ जाएगा। तो ये हमारा जनरली क्या होता है, कॉलिंग फंक्शन। ठीक है, तो ये आपको डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ब्लॉक एक आप मल्टीपल ब्लॉक्स बना लीजिए, मल्टीपल ब्लॉक में आप अलग अलग तरीके से यूज कर लीजिए। जैसे यहाँ पे मैंने एक सेपरेट ब्लॉक में लेट एक्स की वैल्यू को 100 दिया, मैंने एक फ्रेश ब्लॉक और बनाया। सपोज मैंने एक ब्लॉक और बनाया यहाँ पे, और उसमें भी मैंने लेट एक्स का यूज किया और उसके साथ में कोई दूसरी वैल्यू यहाँ पे मैंने पास करा दी। ठीक है, इस तरह से अब ये यहाँ पे कोई भी एरर थ्रो नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे जो आपका ब्लॉक है वो सेपरेट हो चुका है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे console डॉट लॉग का यूज करेंगे तो यहाँ पे जो हमारा ब्लॉक है वो सेपरेट हो चुका है, तो अब यहाँ पे कोई भी एरर थ्रो नहीं होगा। तो आप डिफरेंट ब्लॉक्स में यूज कर सकते हैं। तो ये जनरली बेयर और लेट का डिफरेंस है। कॉन्स्ट का यूज हम क्यों करते हैं, जनरली कांस्टेंट टर्म को डिफाइन करने के लिए। बाकी सारी प्रॉपर्टीज जैसे आपकी लेट के अंदर होती हैं, वही सब प्रॉपर्टीज हमारी कॉन्स्ट के अंदर होती हैं। जैसे यहाँ पे मैंने डिफाइन कर दिया, सपोज हमारे पास से कॉन्स्ट में वैल्यू होता है, जैसे मैंने यहाँ पे डिफाइन करा कॉन्स्ट। ठीक है, कॉन्स्ट में एक कीवर्ड डिफाइन करा पाई, और पाई की सपोज कोई भी वैल्यू मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दी। ठीक है, इस तरह से। तो कॉन्स्ट जो भी आपके कांस्टेंट टर्म होते हैं, जनरली हम उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए हम कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज करते हैं। ठीक है, सिर्फ एक यही मेजर डिफरेंस होता है। अब आप देखेंगे तो इस तरह से मेरे पास एक पाई की वैल्यू और यहाँ पे आ गई है। तो ये डिफरेंस होता है हमारे बेयर, लेट और कॉन्स्ट के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, बेयर को हम क्या कर सकते हैं, सेम ही नेम से, सेम वेरिएबल नेम से मल्टीपल टर्म्स डिफाइन कर सकते हैं, वो एरर थ्रू नहीं करता है। लेट के अंदर एक ब्लॉक के अंदर, एक ब्लॉक स्कोप के अंदर आप सेम नेम से बार बार लेट कीवर्ड को डिफाइन नहीं कर सकते, दैट विल थ्रो एन एरर। यही डिफरेंस होता है। आप डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक के अंदर इस चीज को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपने एक ओवरऑल कोड यहाँ पे देखा। ठीक है, ये हमारा एक ओवरऑल कोड है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, बेयर, लेट और कॉन्स्ट में डिफरेंस। और ये हमारे यहाँ पे हैंड रिटन नोट्स थे। ठीक है, चलिए, तो आप तब तक चाहें तो इस कोड का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको नोट कर लीजिए। तो इस तरह से हम इसको यूज करते हैं। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।